काशी से शंखनाद हो चुका है नशा मुक्त अभियान का और संडे ऑन साइकिल यहाँ पे चल रहा है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए हैं, हम उनसे बातें करेंगे। किस तरह से देखती है नशा मुक्ति अभियान को? सर, जैसा कि ये इवेंट चलाया जा रहा है, ये युवाओं के लिए बहुत ही उत्साहजनक है और मैं चाहूँगी कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मनसुख मांडविया जी के तत्वाधान में ये जो इवेंट चलाया जा रहा है नशा मुक्ति अभियान, ये हर एक युवाओं को यह संदेश देता है कि यदि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले हमें अपनी दशा व दिशा दोनों तय और पता होनी चाहिए। अगर हम अपनी दशा व दिशा पता करके रखेंगे तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसके लिए आवश्यकता है युवाओं को बहुत ऊर्जावान होने की, और ऐसे मूवमेंट हमें अवश्य ही ऊर्जावान करते हैं। हम इस आध्यात्मिक स्थल पर आकर के ये जरूर बता सकते हैं कि भारत को किस प्रकार सांस्कृतिक रूप से, विरासत के रूप से हमेशा युवाओं को अपने रूट से जुड़ा रहना चाहिए। यदि वो अपने रूट से जुड़े रहेंगे तो वो बहुत ही अच्छा प्रगति अपने जीवन में कर सकते हैं। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आप आध्यात्म से जुड़ते हुए अपने देश को इस कदर देखिए कि हर एक युवा उठे, जागे और तब तक ना रुके जब तक वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति ना कर सकेगी। और भारत सरकार की ऐसी योजनाएं हमें उत्साहित करती है कि हम इनकी योजनाओं में, इनके ऐसे कार्यक्रम में शामिल होकर अपना कुछ जो प्रभाव है वो स्थापित कर सके। कुछ लोग ये कहते हैं कि डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, 2 दिन बैग मार लेते हैं, उनका दिमाग कहते हैं मेरा हल्का काम करता है। ऐसे लोगों से भी मैं बात करता हूँ, किस तरह से? यस, ये आज के डेट में युवाओं में सबसे बड़ी समस्या है आज के अगर समय में देखा जाए, क्योंकि युवा उस एज में है मतलब 21-25 और बेरोजगारी इतनी है कि लोगों को इतना स्ट्रेस हो रहा है। इसके लिए जो भारत सरकार के द्वारा जो बेरोजगारी है, मानते हैं, हाँ बेरोजगारी है, लेकिन इसके वजह से युवाओं में बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है और उस स्ट्रेस को अगर हमें हटाना है तो भारत सरकार का जो कार्यक्रम है फिट इंडिया एक बहुत बड़ा मुहिम है। मतलब जब भारत सरकार कोई चीज़ चालू करती है तो एक अभियान नहीं, महाअभियान हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में दौड़ता है। अब आज भी फॉरेन में भी जाएंगे तो अब तो हम लोग कुछ समय के लिए हम लोगों ने सही में पूरे बाइक को ही यूज करते थे, लेकिन अब के समय में देख रहे हैं कि अब फिर से फिट इंडिया के अंदर लड़कियां कहती हैं कि व्यक्ति की आज़ादी है इस देश में, तो नशा करती हैं खुलेआम, देखेंगे आप तो वो सब होता है, तो कहती हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसमें क्या आपत्ति है? वो तो करती हैं खुलेआम। सर, फ्रीडम, लड़कियां लड़के दोनों की बात कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि लड़कियों की बात। सर मेरा ये कहना है कि अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो हमें भारत की खूबसूरती को जानने की आवश्यकता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत की कल्चर क्या कहती है। हम एक तरफ बात करते हैं कि भारत को हमें विश्वगुरु बनाना है, तो हम अपनी प्राचीन सभ्यता को देखें तो भारत का कोई भी युवा ऐसा नहीं था जो नशा की ओर अग्रसर हो सके। और मैं महिलाओं और लड़कियों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि लड़कियों को अपने क्षेत्र में अपने आप को अगर प्रतिस्थापित करना है तो उनको इन सारे नशीले पदार्थों से, इन सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल से दूरी बनाने की आवश्यकता है और हमें पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ने की आवश्यकता है। पाश्चात्य संस्कृति में देखिए वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना के अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। तो हमें आवश्यकता है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को याद रखें। सर, यदि हम अपने भारतीय संस्कृति को याद रखते हैं तो प्रत्येक युवा उस ओर अग्रसित होगा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना भी है कि युवा पीढ़ी जो है वो अपनी दिशा, अपनी नियति ही तय कर सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। और यदि आज वो बेरोजगार है युवा तो वो अपने ही कारण, क्योंकि आज वो भटका हुआ है। सर, यदि उनको सही दिशा प्राप्त नहीं है तो वो भटके ही रहेंगे। नशे से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, इसीलिए शराब की दुकानें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा खुले हुए मिलेंगे। जी सर, जैसे कि गवर्नमेंट को भी बहुत सारे टैक्स रेवेन्यू मिलते हैं और गवर्नमेंट अगर बंद कर देती है तो उनको इनकम सोर्स कहाँ मिलेगा और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको भी उनकी सैलरी कहाँ से मिलेगी? तो हो सके तो एक तरफ नशा बंद करने की बात हो रही है और एक तरफ रेवेन्यू की भी बात हो रही है, दोनों तरफ से देखा जा रहा है, बताइए। सर, मेरा ये मानना है कि अगर हम रेवेन्यू और नशा मुक्ति दोनों को लेकर कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि यदि नशीले पदार्थों का हम सेवन करेंगे या नशीले पदार्थों को बेचेंगे तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। इसमें हमें सामंजस्य नहीं बैठाना है, इसमें हमें ये देखना है कि रेवेन्यू अगर हमें जनरेट करना है तो हमें उन मुद्दों तक पहुंचना है कि हमें रेवेन्यू जनरेट क्योंकि यार देखा जाता है सर, कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है और बोला जाता है कि हिंद केसरी, बोलो जुबा केसरी, इनको एम्बेसडर बना के इनका प्रचार प्रसार एक तरफ किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किन्हीं मामलों में कमी है जिस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरफ हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनको
रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसमें बीच मझधार में नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम इसका समाधान अवश्य निकाल सकते हैं कि हमें खुद ही इन चीज़ों से दूरी बना रहे हैं और जो इन चीज़ों को बेच रहे हैं हमें उनको लेने नहीं जाना। ये तमाम हमारे साथ लगातार हम कवरेज। नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, संडे ऑन साइकिल भी चल रहा है। हमारे साथ ओलंपियन ललित उपाध्याय जी हैं, जो कि काशी के ही नहीं देश के गौरव हैं। हम उनसे बात करेंगे। फिट इंडिया जो मूवमेंट है मोदी जी ने चलाया, अब नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, ठीक, इसे ललित उपाध्याय किस नजरिए से देखते हैं? भैया सबसे बड़ी बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि हमेशा उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए फिट इंडिया, जो कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ कर पाएंगे और अपने आप के लिए कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ नशा मुक्ति, मुझे नहीं लगता लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लोगों जो यूज़ करते हैं उसमें खुद भी लिखा था डेंजरस फॉर हेल्थ। दूसरी बात ये है कि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको नशा तो पहली बार तत्काल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं मिलने वाला, आपको नुकसान ही मिलेगा और आपका भविष्य भी आपके वर्तमान पे डिपेंड करता है। तो आप जैसे अभी जैसे करते रहेंगे वही आपको भविष्य में मिलने वाला है। जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, बिहार में नशा बंद है, गुजरात में भी बंद है, शराब जिस तरह बंद है, लेकिन मिलता खुलेआम है। पूरे देश में एक मुहिम छेड़ दीजिए कि बंदी कर देते हैं सब कुछ। अब देखिए, कुछ चीज़ें तो जो चीज़ें होती रही हैं, हम हर चीज़ के लिए तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि एज अ नागरिक, एज अ स्टूडेंट, एज अ प्लेयर, आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर के लिए क्या सही है क्या नहीं। तो आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए और वो तत्काल उसे छोड़ दीजिए। ललित उपाध्याय फिट रहने के लिए क्या करते हैं? सीधा मेरा तो खुद का पर्सनल रूटीन है। मैं सुबह से लेकर शाम तक हमेशा करता हूँ, डाइट मेंटेन करता हूँ और रनिंग करता हूँ, साइकिलिंग भी करता हूँ घंटों घंटों तक। तो वो सब चीज़ों में मुझे फिट रखने के लिए सहायता देती है, जो कि इतना लंबा मेरा करियर रहा है इसी के लिए। आखिरी सवाल है, नशे की चपेट में आए युवाओं को ओलंपियन ललित उपाध्याय जिन्हें पूरा देश सुनता है, गौरव हैं आप देश के, क्या कहेंगे? मैं ये क्या सलाह बोलूँगा कि अपने जो भी नशा कर रहे हैं तत्काल उसे छोड़ दें, आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। आज नहीं समझ में आ रहा आपको, कल समझ में आएगा। मैं नहीं समझा पाऊंगा, शायद डॉक्टर आपको समझाएं, परिवार आपको समझा ही रहा होगा। इससे बेहतर मेरा निवेदन है आपसे कि छोड़ दें, आपके शरीर के लिए अच्छा होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं अपने लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ओलंपियन ललित उपाध्याय जी, धन्यवाद।